नमस्कार दोस्तों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रजत सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मुख्यमंत्री। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वाली जो क्लास थी हमारी, उसके अंदर भी हमने मुख्यमंत्री के ऊपर चर्चा की थी। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे उससे आगे जो भी हमारी बातें हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री के जो भी व्यक्तित्व है कि राजस्थान के अंदर जो भी अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने चर्चा की थी मुख्यमंत्री की, जैसे मैं आपको बताऊं कि योग्यता के बारे में, या बात करें मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, और हमने इसी के साथ साथ बात की थी मुख्यमंत्री की कार्य एवं उनकी शक्तियों के बारे में। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में। तो व्यक्तित्व के बारे में हम चर्चा करते हैं तो उसके अंदर पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के, तो उनका नाम आता है हीरालाल शास्त्री। क्या नाम है? हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत, क्या थे? प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं। और इनके साथ साथ मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री, ये मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी आपको बताया था कि ब्रिटिश राज के अंदर अगर मैं बात करूं केंद्र में और प्रांत में, तो केंद्र में ऐसा कोई पद नहीं था, लेकिन प्रांत के अंदर जो पद था उसको नाम दिया जाता था प्रधानमंत्री। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने इसको, अगर राजस्थान में एकीकरण की बात करें तो उसके अंदर हमने पढ़ा था, और इसके साथ साथ हम प्रजामंडल के अंदर भी पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री का वहां जिक्र आता है। ठीक है, तो हीरालाल शास्त्री क्या थे? प्रधानमंत्री भी रहे थे। और स्वतंत्रता के बाद में ये जो पद है ये कहां चला गया? केंद्र में। और प्रांत, अगर बात करूं प्रांत या राज्य के अंदर, तो यहाँ पे कौन सा पद आ गया था? मुख्यमंत्री का। तो उसी हिसाब से यहाँ पे लिखा गया कि प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री रहे थे। कौन? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, इन्होंने जीवन कुटीर और वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। तो इनके संस्थापक कौन हुए? हीरालाल शास्त्री। किसके? जीवन कुटीर और वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक। इनकी आत्मकथा की अगर बात की जाए तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नाम से इनकी आत्मकथा है। और इनका प्रसिद्ध गीत, तो प्रसिद्ध गीत कौन सा है? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। ये सब फैक्ट हमें याद रखने हैं। और इसके साथ हम देखते हैं नेक्स्ट, सीएस वेंकटाचारी। सीएस वेंकटाचारी ये क्या थे? आईसीएस अधिकारी थे। ये आईसीएस क्या है? तो इंडियन सिविल सर्विस के ये अधिकारी थे। राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री। दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री है कौन है? सीएस वेंकटाचारी। ये फैक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे कि इनके कार्यकाल में जो मंत्रिमंडल था वो क्या था? आईसीएस अधिकारियों का था। मंत्रिमंडल आईसीएस अधिकारियों का था। हम यहाँ पे पढ़ते हैं मंत्री परिषद एवं इसी के साथ हम पढ़ते हैं मंत्रिमंडल। तो मंत्री परिषद की जब बात आती है तो मंत्री परिषद के अंदर जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा में जितनी सीटें हैं उनका 15%, क्या 15% जो सदस्य होते हैं वो कहां होते हैं? मंत्री परिषद के अंदर होते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं मंत्रिमंडल में, तो मंत्रिमंडल में इन सदस्यों की संख्या जो है निर्धारित नहीं होती है। ठीक है, संख्या निर्धारित नहीं होती है और इनसे कम ही इनकी संख्या होती है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट, हम पढ़ते हैं कैबिनेट के ही सदस्य होते हैं। किसमें? मंत्रिमंडल में। और तो और इस मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहां किया गया है? तो इसे संविधान में तो इसका कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 352 के अंदर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है
तो वह मंत्रिमंडल की अनुशंसा के आधार पे ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। तो इसके साथ साथ आप ये भी थोड़ा ध्यान में रखना, और ये तो रखना ही है कि कार्यकाल, इनके कार्यकाल के अंदर जो आईसीएस अधिकारियों का मंत्रिमंडल होता था। नॉर्मली ये क्या होते हैं, मंत्री होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास क्या थे, मनोनीत और निर्वाचित, मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। इनका उपनाम, इनको अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। शेरे राजस्थान, क्या, शेरे राजस्थान, या बात करें धुन के धनी, और लक्कड़ के फक्कड़ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, लक्कड़ के फक्कड़ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और इन्होंने सामंत शाही के विरुद्ध आवाज उठाने वाले जो प्रथम व्यक्ति कौन है, सामंत शाही व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाने वाले प्रथम व्यक्ति भी कौन है, जय नारायण व्यास। और इनके द्वारा समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया गया था। तो उन समाचार पत्रों में से 3 यहां पे लिखे हुए हैं कि अखंड भारत, कौन सा, अखंड भारत नाम से एक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन भी जय नारायण व्यास द्वारा किया जाता है। और इसका प्रकाशन कहां से किया गया, तो महाराष्ट्र, और कब, 1936 के अंदर महाराष्ट्र से अखंड भारत का प्रकाशन किया गया था जय नारायण व्यास द्वारा। और इसके बाद हम बात करते हैं तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान का जो प्रकाशन है वो अजमेर से, ठीक है, राजस्थान अजमेर से प्रकाशन इसका किया गया। और इन तीनों में से ये इंपॉर्टेंट, क्या, ये आंगीवान, आंगीवान राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था, ठीक है। आंगीवान राजस्थानी भाषा का प्रथम जो समाचार पत्र है। और तो और इन्होंने जालोर ए से और जोधपुर शहर बी से चुनाव लड़ा, लेकिन ये हार गए। फिर उन्होंने उपचुनाव कहां से, किशनगढ़ से उपचुनाव लड़ा, किशनगढ़ से, और यहां पे ये जीते थे वे, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल की जब हम बात करते हैं तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में ये जाने जाते हैं, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में। तो यहां पे बात आती है प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो इसका मतलब हुआ कि इन्हीं के काल में, इसी समय यहां पे लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचन पद्धति, या मैं बात करूं सरकार का गठन हुआ, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का गठन भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। तो इनका यहां पे कार्यकाल क्या होगा, 3 मार्च 1952 से 1 नवंबर 1952 तक इनका ये कार्यकाल रहा था। तो इसी समय यहां पे लोकतांत्रिक रूप से गठित सरकार, ठीक है। क्योंकि यहां पे 1952 के अंदर जो प्रथम आम चुनाव हुए थे, तो ये उस समय जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में आए तो वो कौन थे, टीकाराम पालीवाल। मुख्यमंत्री बनने के बाद राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी रहे। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन, टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री कौन, टीकाराम पालीवाल। तो यहां पे उप मुख्यमंत्री जब ये थे तो इस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए इस समय तो यहां पे ये थे जय नारायण व्यास। अब देखो टीकाराम पालीवाल का कार्यकाल क्या था, 1 नवंबर 1952 तक, ठीक है। तो 1 नवंबर 1952 से
13 नवंबर 1954 तक जो मुख्यमंत्री पद पे रहे थे वो कौन रहे थे? जयनारायण व्यास। और इन्हीं के कार्यकाल के अंदर उप मुख्यमंत्री के रूप में जो पद संभाला था वो टीकाराम पालीवाल ने संभाला था। और ये राजस्व मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। और तो और इन्होंने यूथ लीग की स्थापना की, यूथ लीग की यहां पे स्थापना की थी, यूथ लीग की स्थापना भी की थी इन्होंने। अब हम बात करते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया जो है सबसे युवा और सर्वाधिक कितनी बार? 4 बार। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का ही रहा है मुख्यमंत्री के रूप में, लगभग 17 वर्ष तक इन्होंने कार्य किया है मुख्यमंत्री के रूप में। तो इनका कार्यकाल क्या होगा? तो पहले कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो पहला कार्यकाल 1954 से 1957, क्योंकि इससे पहले हमने यहाँ पे जयनारायण व्यास के बारे में पढ़ा तो 1954 तक उनका कार्यकाल था। तो इनके बाद मोहनलाल सुखाड़िया ने अपना पहला कार्यकाल 1954 से 1957 तक ग्रहण किया। और इसके बाद अगर मैं इनके सेकंड कार्यकाल की बात करूं तो 1957 से 1962 तक, 1957 से 1962 तक इन्होंने कार्य किया। और फिर तीसरे कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 1962 से 1967 तक, 1962 से 1967 तक इन्होंने कार्यकाल ग्रहण किया। फिर चौथा कार्यकाल 1967 से 1971 तक। अब इस कार्यकाल के यहाँ पे जो बीच में जो कुछ एक गैप था, कितने दिनों का? 44 दिनों का। तो यहाँ पे 44 दिन तक आपातकाल रहा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और फिर हम बात करें राज्यपाल के पद के रूप में भी इन्होंने काम किया था। कौन से राज्यों के अंदर? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर। कौन कौन से राज्य के अंदर इन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? तो नाम आता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटका के अंदर। ठीक है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में भी ये जाने जाते हैं, आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में। और तो और इन्हें मेवाड़ का राजनीतिक सितारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का राजनीतिक सितारा भी इन्हें कहा जाता है। संभागीय व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो इनके कार्यकाल में समाप्त कर दी गई थी। संभागीय व्यवस्था इनके कार्यकाल में समाप्त कर दी गई थी। कब? 1962 के अंदर। 1962 के अंदर संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई और संसदीय सचिव पद का सृजन इन्हीं के कार्यकाल में किया गया था। संसदीय सचिव का पद, ठीक है, संसदीय सचिव का पद इन्हीं के कार्यकाल के अंदर पद का सृजन किया गया। और फिर बात करते हैं हम बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां, तो इनके कार्यकाल की अगर बात की जाए तो इससे पहले मोहनलाल सुखाड़िया, तो उनका कार्यकाल जो चौथा कार्यकाल था उनका, वो कब समाप्त हुआ था? 1971 के अंदर। तो इनके कार्यकाल की अगर बात करें 1971 से 1973 तक इन्होंने कार्य किया था। क्यों? क्योंकि इनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई। और पद पे रहते हुए मृत्यु होने वाले केवल एकमात्र ये मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका पद पे रहते हुए निधन हो गया। इनको उपनाम किन किन उपनामों से जाना जाता है? तो प्यारे मियां के नाम से ये जाने जाते हैं। और तो और प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री के रूप में ये जाने जाते हैं। प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन है? बरकतुल्ला खां। ठीक है,
और पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है, ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री कौन है? बरकतुल्लाह खान। मृत्यु उपरांत देह को चिकित्सक स्रोत के लिए, इसके लिए चिकित्सा स्रोत के लिए दान कर दिया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें हरिदेव जोशी। तो हरिदेव जोशी का अगर उपनाम किस उपनाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का चाणक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का चाणक्य। अब इनके अगर कार्यकाल की मैं बात करूं तो इससे पहले बरकतुल्लाह का कार्यकाल कब समाप्त हुआ था? 1973 के अंदर। तो इनका कार्यकाल 1973 से 1977 तक रहा था। कितना? 1977 तक इनका कार्यकाल रहा था। और इस कार्यकाल के बाद इस समय यहां पे 54 दिन, कितने दिन? 54 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो इन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। और किन किन राज्यों के अंदर किया है? तो असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। कौन कौन से राज्य के अंदर? असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। इससे पहले अगर मैं बात करूं मोहनलाल सुखाड़िया, तो इन्होंने भी राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। क्या? कौन कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ऐसे ही हरिदेव जोशी ने भी राज्यपाल के रूप में कार्य किए। कहां? असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के अंदर। 3 कार्यकाल। कितने? 3 कार्यकाल। तो मैंने एक कार्यकाल यहां पे लिखा, और इस कार्यकाल के बाद अगर बात की जाए इनका, यहां पे मैंने लिखा कि 54 दिन का क्या था? आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, और इन्हीं के ही कार्यकाल के अंदर, क्या? इन्हीं के कार्यकाल के अंदर संभागीय व्यवस्था पुनर्प्रारंभ की गई। इससे पहले समाप्त कब की गई थी संभागीय व्यवस्था? तो संभागीय व्यवस्था समाप्त की गई थी मनोहर लाल सुखाड़िया के कार्यकाल के अंदर। मनोहर लाल सुखाड़िया के कार्यकाल के अंदर संभागीय व्यवस्था समाप्त की गई थी, और यहां पे वापस शुरू कर दी गई थी भी। ठीक है, पुनर्प्रारंभ कब? 1987। और समाप्त कब किया गया था? 1962 के अंदर। तो ये गैप कितना हुआ? 25 वर्ष। 25 वर्ष तक संभागीय व्यवस्था नहीं चली थी। ठीक है, और इसके बाद ये नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। नेता प्रतिपक्ष रूप में भी इन्होंने कार्य किया था भाई। और तो ये 10 बार, कितने बार? 10 बार लगातार विधायक रहे थे। 10 बार लगातार ये विधायक रहे थे। इन्होंने कभी भी सांसद का चुनाव नहीं लड़ा भाई, सांसद का चुनाव नहीं लड़ा, और ना ही ये केंद्र में किसी भी प्रकार के मंत्री रहे थे। ठीक है, और मैंने आपको बताया यहां पे इनका कार्यकाल 1973 से 77, और 77 के बाद में अगर इनके दूसरे कार्यकाल की बात की जाए तो 85 से 88, और इसके बाद 1989 से 1990, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है 3 कार्यकाल। ठीक है, 3 कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री रहे, पर कभी भी कार्यकाल पूरा नहीं किया। तो ये देख लो, यहाँ पे 4 वर्ष, और वहां पे 3, और वहां पे 1 साल के लिए। ठीक है, कार्यकाल इन्होंने पूरा नहीं किया था भाई। इससे आगे अगर मैं बात करूं भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, तो भैरव सिंह शेखावत को भी अन्य नाम से जाना जाता है। अगर इनके उपनाम की बात की जाए तो बाबोसा। क्या कहा जाता है इन्हें? बाबोसा कहा जाता है। ठीक है, और राजस्थान का अब्राहम लिंकन, राजस्थान का अब्राहम लिंकन किसे कहा जाता है? तो भैरव सिंह शेखावत को राजस्थान का अब्राहम लिंकन कहा जाता है। राजस्थान के आधुनिक राजनीति के चाणक्य, राजस्थान का चाणक्य इससे पहले मैंने आपको बताया, और मेवाड़ का जो राजनीतिक सितारा था वो भी मैंने आपको बताया अभी। तो अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ? आधुनिक राजनीति के चाणक्य। तो ये थोड़े ध्यान में रखना, इफेक्ट जो भी है ये।
वो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। तो इनकी अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो 1970 से 1980 के बीच में, ठीक है। और इस समय फिर यहाँ पे आपातकाल की घोषणा हुई और 111 दिन के लिए, ये जो आपातकाल लगा था 111 दिन के लिए यहाँ पे आपातकाल की घोषणा की गई थी भी, ठीक है। और फिर दूसरे कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो 1990 से 1992 तक, 1990 से 1992 तक। और फिर यहां पे 354 दिन के लिए, कितने दिन, 354 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा हुई। और इसके बाद इनका तीसरा कार्यकाल अगर मैं बताऊं तो 1993 से 1998 के बीच में रहा था, ठीक है। तो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे और भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे। क्या, भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं ये। अंत्योदय योजना का शुभारंभ, अंत्योदय योजना का शुभारंभ इन्हीं के कार्यकाल के अंदर किया गया था। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री ये भाजपा से थे भाई। कहां से, भाजपा से। तो यहां पे लिखा हुआ है प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, ये क्या थे, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। अब यहां पे बात आती है जगन्नाथ पहाड़िया प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री रहे हैं ये, ठीक है। प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री रहे। अगर मैं बात करूं इनके कार्यकाल की तो जो भैरव सिंह शेखावत का पहला कार्यकाल कब समाप्त हुआ था, तो 80 के अंदर। फिर यहां पे आपातकाल की घोषणा हुई, उसके बाद 1980 से 1981 के बीच में ये इनका कार्यकाल था, जगन्नाथ पहाड़िया की अगर मैं बात करूं। और इन्होंने भी राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। कौन कौन से राज्य के अंदर, हरियाणा व पंजाब के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के रूप में कार्य किया इन्होंने हरियाणा व पंजाब के अंदर। और इनकी मृत्यु हो गई थी कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 की वजह से कब, 1921 के अंदर। 1921 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर बात आती है शिवचरण माथुर का कार्यकाल इनसे नेक्स्ट आगे। तो 1981 से 1985 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था शिवचरण माथुर का। इन्होंने भी राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। कौन से राज्य के अंदर, असम के अंदर। कौन से राज्य के अंदर, असम के अंदर राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। 2 बार मुख्यमंत्री पद पे रहे लेकिन पूर्ण नहीं कर पाए। और ये अध्यक्ष रहे किसके, राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के ये अध्यक्ष भी रहे थे। तो मैंने आपको बताया शिवचरण माथुर 1981 से 85 तक राज्यपाल रहे असम के और 2 बार मुख्यमंत्री पद पे कार्य किया। तो 2 बार कार्य किया तो ये एक। और दूसरे कार्यकाल की बात करें तो 1988 से 1989 के बीच में इन्होंने कार्य किया था। फिर बात करें हीरालाल देवपुरा। तो इनके कार्यकाल की बात करें, सबसे छोटा कार्यकाल 1985 के अंदर ही। कितने दिन, 15 दिन का कार्यकाल। एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, ये इंपॉर्टेंट है।
विधानसभा अध्यक्ष रहे थे ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के सबसे वृद्ध मुख्यमंत्री, और ये दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल और एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, और राजस्थान के सबसे वृद्ध मुख्यमंत्री, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। कौन? हीरालाल देवपुरा। इसके बाद अगर बात करें अशोक गहलोत, अशोक गहलोत जो वर्तमान में भी मुख्यमंत्री के पद पे बने हुए हैं, ठीक है। तो इनका उपनाम क्या है? युवा गांधी के नाम से ये जाने जाते हैं, और तो और इनको मारवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। मारवाड़ का गांधी भी कहा जाता है किसे? अशोक गहलोत को। इनके कार्यकाल की अगर बात की जाए तो इनका पहला जो कार्यकाल था 1998 से 2003, और इनका दूसरा कार्यकाल जो था 2008 से 2013, और इनके तीसरे कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 17 दिसंबर 2018 से कंटिन्यू अभी वर्तमान में ये बने हुए हैं, ठीक है। इन्होंने एक नारा दिया था अभी, वो नारा क्या था? पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। क्या नारा था? पानी बचाओ, बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ, ठीक है। और ये केंद्र के अंदर मंत्री भी रह चुके हैं अभी। केंद्र के अंदर मंत्री, कौन से मंत्री? पर्यटन, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री। कौन से? राज्य मंत्री के पद पे ये रह चुके हैं। जैसे मैं बात करूं, ये मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, ठीक है। तो ये पर्यटन, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। केंद्र में स्वतंत्र प्रभार कपड़ा राज्य मंत्री के रूप में ये रह चुके हैं। राज्य के अंदर गृह एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो मैंने आपको 3 इनके कार्यकाल बता दिए हैं, तीसरा कार्यकाल अभी कंटिन्यू है। और इसके बाद अगर हम बात करें वसुंधरा राजे, तो वसुंधरा राजे ऐसी प्रथम महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? वसुंधरा राजे, ठीक है। ये केंद्र के अंदर मंत्री रह चुकी हैं भाई, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री। तब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय ये केंद्र के अंदर मंत्री रह चुकी हैं, और ये राज्य विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इनके कार्यकाल की अगर बात की जाए तो इनका जो पहला कार्यकाल था वो था 2003 से 2008, और इनके दूसरे कार्यकाल की बात करें तो उनका दूसरा कार्यकाल था 2013 से 2018, ठीक है। वसुंधरा राजे विकसित राजस्थान, वसुंधरा राजे विकसित राजस्थान नाम से विजय नाहर द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी। विजय नाहर द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उस पुस्तक का नाम क्या है? वसुंधरा राजे विकसित राजस्थान, ठीक है। अब 2007 के अंदर इन्हें यूएन वुमेन टुगेदर अवार्ड से भी नवाजा गया था। 2007 के अंदर कौन सा अवार्ड मिला इन्हें? यूएन वुमेन टुगेदर अवार्ड। और 2018 के अंदर, तो 2018 के अंदर सीएम ऑफ द ईयर स्कॉच अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। 2008 के अंदर ये
भी नेता प्रतिपक्ष रही थी। नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी कार्य किया था किसने? वसुंधरा राजे की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो अब बात आती है उप मुख्यमंत्री। अभी तक राजस्थान के अंदर कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं? कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो अभी तक 5 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो 5 कौन कौन से हैं? तो पहले ही थे टीकाराम पालीवाल, जो मैंने आपको बताया था किसके समय? जय नारायण व्यास। उस समय क्या थे? उस समय जय नारायण व्यास मुख्यमंत्री थे। और इन्होंने कब तक कार्य किया? 1952 से 1954 तक। ये कौन सी सरकार से थे या कौन सी पार्टी से थे? तो पार्टी का नाम आता है कांग्रेस। फिर दूसरे नंबर के जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं वो है हरिशंकर भावड़ा। हरिशंकर भावड़ा कब? 1993 से 1998। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो नाम आता है भैरव सिंह शेखावत। ऐसे पहले गैर कांग्रेसी सीएम, क्योंकि ये कहां से थे? बीजेपी या भाजपा। फिर तीसरे बनवारी लाल बैरवा। बनवारी लाल बैरवा इस समय 2002 से 2003, इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और कांग्रेस से। पहले 2 थोड़े से याद रखने वाले हैं, लेकिन उसके बाद तीनों में अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। ठीक है, और 4 नंबर पे अगर बात करें कमला वेनीवाल। कौन? कमला वेनीवाल। तो नवंबर 2003 से दिसंबर 2003 तक इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और 5 नंबर पे बात करें सचिन पायलट। कब से कब तक? 2018 से 2020 तक ये सचिन पायलट जो है ये उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। और इस समय मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन? तो जो वर्तमान में है कौन? अशोक गहलोत। तो इस तरह से ये आप याद रखना। और इनमें से अगर बात करें कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका था उप मुख्यमंत्री के रूप में, तो नाम आता है हरिशंकर भावड़ा। सबसे बड़ा कार्यकाल। ठीक है, और सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? तो कमला वेनीवाल। कमला वेनीवाल का सबसे छोटा कार्यकाल रहा था, सबसे छोटा कार्यकाल उप मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और बाकी अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो सृष्टि क्लासेस का यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, बाकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।